हेलो है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का स्वागत है नमस्ते सिटी पर। आज हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो भी आरएसी को लेकर लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिस पे आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और उसमें कई सारे कमेंट्स है, हज़ारों में कमेंट्स है। मैंने सारे कमेंट्स के उत्तर दिए हैं और सभी को पूरी तरह से जानकारी दी है। जो भी उनके सवाल थे मैंने उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। तो आइए हम उन सवालों को आगे बढ़ते हैं। उन सवालों में से मैंने कुछ सवाल लिए हुए हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन और कुछ जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों के मन में कुछ डाउट्स है, कुछ मन में सवाल है, तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आइए उनमें से कुछ सवालों को हम लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल है जितेंद्र चौधरी जी का। वो पूछते हैं कि मेरा आरएसी 104 105 है तो क्या करना है। तो जितेंद्र जी, ऐसा है कि आरएसी अगर 104 105 है तो आपको वेट करना होगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो अगर आपको वेट करना होगा, चार्ट लगने तक हो सकता है आपकी टिकट कंफर्म हो जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पहले वाले लोग कितने कैंसिल कराते हैं जो कंफर्म की ओर हैं। कंफर्म वाले कैंसिल कराएंगे, कुछ आपके आगे वाले आरएसी कैंसिल कराएंगे, तो उसके बाद आपकी सीट जो है कंफर्म की ओर बढ़ेगी। और इस समय आपका आरएसी है, इसका मतलब आपकी आधी सीट तो कंफर्म है। और मैं देख रहा हूँ आपको 104 105 है, इसका मतलब आपकी 2 सीट्स हैं, तो इसका मतलब आपको एक पूरी सीट आरएसी में दी जाती है। जो 2 आधी आधी सीट है वो एक सीट आपको साइड लोअर में मिल जाती है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप 104 105 सीट है तो इसमें आपको वेट करना होगा। और चार्ट लगने के बाद अगर आपकी सीट, आपको पूरी सीट चाहिए, आरएसी में सफ़र नहीं करना चाहते, तो आप इसे कैंसिल भी करा सकते हैं। आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन 60 रुपीज़ कुछ चार्जेस कटता है, प्लस कुछ टैक्सेस कटते हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है साहिल अंसारी जी का। सर, अगर 3AC आरएसी हो और कंफर्म ना हो तो क्या ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, 3AC में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। 3AC में अगर आपकी टिकट आरएसी है तो आप उसमें भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें आराम से आप जाइए, आपकी साइड लोअर सीट में होगी, उसमें आरएसी आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 3AC में अगर आपकी कम आरएसी है तो वो कंफर्म हो जाती है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर कंफर्म नहीं होती है तो भी आपको साइड लोअर में आरएसी सीट 2 लोगों के साथ में मिल जाती है। सीट नंबर आपको वो चार्ट लगने के बाद प्रोवाइड की जाएगी और आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आता है सतीश जुबारे जी का, जो पूछते हैं कि सर, आरएसी कंफर्म नहीं हुआ तो क्या टिकट प्राइस कम होती है या उतनी ही रहती है। तो देखिए, टिकट के प्राइजेस कभी भी कम नहीं होते, चाहे आपकी आरएसी टिकट हो, कंफर्म हो या वेटिंग टिकट हो। किसी भी केसेस में आपके टिकट के प्राइजेस कम नहीं होते। अगर आपको सीट नहीं मिली, आपको ऐसा लगेगा कि आरएसी है तो टिकट के पैसे कम होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो आरएसी की प्राइस है, जो कंफर्म टिकट की प्राइस है, पूरी एडल्ट फीस आपको देनी होती है। फिर आप टिकट बुक करते हैं, आरएसी लेता है। अगर आरएसी आपकी कंफर्म हो जाती है इन केस चांसेस में, तो आपको पूरी सीट प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज़ आपको आरएसी में हाफ सीट में ट्रैवल करना पड़ेगा और टिकट के पैसे ना आपको कम होंगे ना आपसे कोई चार्ज करेगा। ट्रैवल के टाइम भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। अगला सवाल आता है कि इको पाठशाला से पूछा है कि पैसा भी लेते हैं आरएसी सीट अगर कंफर्म नहीं होता और दूसरे की जगह बैठते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि कंफर्म सीट नहीं हुआ तो कोई पैसा आपसे नहीं लेगा और वो दूसरे की सीट नहीं है। आरएसी आपकी है तो वो आपकी ही सीट है, आप उस पर बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं और आपको सीट नंबर चार्ट लगने के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैंने पहले भी जैसे ही कहा कि आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ना एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे और ना ही एक्स्ट्रा पैसे कम होंगे। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि वीके क्रिएशन का, सर, मेरा 3 आरएसी टिकट है, कंफर्म तो हो गया है, बट 10 दिन पहले एक कंफर्म हुआ था और आज 2 3 भी कंफर्म हुआ है। हमको साथ में सीट मिलेगी या अलग, कौन सी सीट मिलेगी। तो इसमें देखिए, आपकी सीट जो है ऑलरेडी 10 दिन पहले एक कंफर्म हो चुकी है और 2 3 जो नंबर है वो आज कंफर्म हो चुकी है। इसका मतलब अब ऐसा है कि आप आरएसी नहीं है, अब आपकी सीट पूरी कंफर्म है। आप आराम से ट्रैवल करिए। आपको जो सीट्स है वो एक कोच में भी दी जाएगी, हो सकता है आगे पीछे हो या किसी भी जगह दी जा सकती है, लोअर मिडल अपर कहीं भी दी जा सकती है। साथ में पॉसिबली बहुत कम होता है, क्योंकि अगर सीट्स कम है इसके लिए लोगों को आरएसी दी जा रही है। तो सीट्स कम है तो जब सीट्स एडजस्ट करेंगे तो उसमें आपको कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है और शायद हो सकता है एक कोच के बगल में ही दूसरी कोच में भी दे सकते हैं एक आध सीट पर। वो डिपेंड करता है सिस्टम पर, वो आपको किस तरह से सीट प्रोवाइड करते हैं। अगला सवाल लेते हैं
मेरा RAC 45 है तो कितने नंबर की सीट मिलेगी। तो देखिए ऐसा है कि अगर आपकी RAC 45 है तो आपको सीट जो है कहाँ मिलेगी ये नहीं बता सकते। आफ्टर चार्ट आपको साइड लोअर सीट मिलेगी जो कि RAC में ऑलरेडी सभी को दी जाती है। और नेक्स्ट सवाल आता है सर हम 2 लोग हैं, मेरा मॉम और मेरी RAC 125 की 26 है, क्या साथ में सीट मिल सकती है। देखो RAC केसेस में क्या होता है 124 और 125 आपकी सीट है और 2 सीट है, तो 2 सीट को मोस्टली RAC सिस्टम में ऐसा होता है कि एक साथ में कर दिया जाता है और एक सीट उनको पूरी फुल प्रोवाइड की जाती है ताकि आप वो इजीली ट्रैवल कर सके। इन केसेस कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको बगल वाली सीट्स जो है आधी सीट दे दी जाती है। अगला सवाल आता है आनंद वैष्णव जी का, सर मेरा RAC 100, 101, 102, 103 है तो और ट्रेन जो है 8 नवंबर की है तो इंदौर उधमपुर, क्या कंफर्म हो सकती है। तो आपकी RAC टिकट है तो ऑलरेडी आप कंफर्म मान के ही चलिए, RAC मतलब कंफर्म ही होता है। बट इतना होता है कि आपको RAC मतलब आधी सीट दी जाती है। तो आपकी 4 टिकट है तो आप समझ लीजिए आपको 2 फुल RAC साइड लोअर में मिल जाएगी अगर आपकी कंफर्म नहीं होती तो। अगर कंफर्म हो जाती है तो 4 फुल सीट आपको आराम से मिल जाएगी। अगला सवाल आता है कि कोच नंबर और सीट नंबर नहीं दिया है फिर किस डब्बे में एंट्री करें। ये सवाल पूछा है हरिओम वर्मा जी ने। हरिओम वर्मा जी देखिए ऐसा है कि अगर आपके कोच नंबर और सीट नंबर नहीं मिला है और आपकी RAC थी वो कंफर्म हो गई है या RAC भी है तो आपको जब चार्ट लगेगी ट्रेन डिपार्चर जो ट्रेन छूटती है उसके 4 घंटे पहले एक चार्ट लगती है। उस चार्ट लगने के बाद में आपको RAC आपकी सीट जो है और वेटिंग या जो भी नंबर आपको दिया जाएगा सीट कोच नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो इन केसेस में आप PNR नंबर चेक कर सकते हैं, आपको सीट नंबर कोच नंबर पता चल जाएगा। तो ट्रैवल करने के पहले एक बार आप हमेशा टिकट को PNR एक बार ज़रूर चेक करें। ये इनके लिए नहीं सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रैवल करें तो 30 मिनट बिफोर ट्रेन छूटने के एक बार अपना PNR ज़रूर चेक करें। हो सकता है आपकी टिकट्स को अपग्रेड कर दी गई हो, आपकी टिकट्स को सीट चेंज की हो गई हो, तो वो उन केसेस में यार आपकी टिकट आपको पता ही ना हो। कि मैंने केसेस में देखा है कि लोगों को RAC टिकट होती हैं और वो ऐसे ही ट्रैवल करते हो नीचे बैठ कर तो बोलते कि हमारी कन्फर्म नहीं हुई, पर उन्हें जानकारी नहीं होती कि उनकी सीट्स आधी है और या कंफर्म हो चुकी है। तो एक बार PNR को ज़रूर चेक कर लें। PNR चेक करने के कई तरीके हैं, आप गूगल में भी जाकर चेक कर सकते हैं PNR को इजीली। आप गूगल में टाइप करिए PNR स्टेटस तो नीचे जो भी लिस्ट आएगी वहाँ पर आप PNR नंबर डालकर चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप SMS के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप SMS में जाइए, SMS बॉक्स में टाइप करिए आपका PNR कैपिटल लेटर में और स्पेस छोड़ के PNR नंबर डालिए और उसे 139 पे भेज दीजिए। वहाँ से आपको तुरंत एक रिप्लाई मैसेज आता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, PNR नंबर, कितने पैसेंजर्स है, सीट नंबर, कोच नंबर सब दी जाती है। और एक ज़रूरी बात, RAC में जब आपको सीट नंबर प्रोवाइड होती है, मान लीजिए S1 में 72 मिली है तो उसमें लिखा होगा RS1 72, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो RAC में टिकट प्रोवाइड हुई है S1 में हुई है और वो 72 नंबर सीट है। तो जब कोच के आगे R लिखा हो तो समझ जाइए कि वो आपको RAC टिकट ही हुई है, आपकी कंफर्म नहीं हुई है। अगर कंफर्म हो जाती है तो फिर वो उसमें S1 72 कुछ इस तरह से लिखा होगा तो आपको R हट जाएगा, तो मतलब आपकी RAC टिकट नहीं है, आप कंफर्म सीट पर पूरी तरह आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपके मन में अभी भी कुछ सवाल और कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम ID फ्लैश हो रही होगी, आप वहाँ पर भी मुझे आपके सवाल पूछ सकते हैं। इस RAC से रिलेटेड या बुकिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस आने वाले हैं, सीरीज़ आने वाली है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करिए और ऑल बेल आइकॉन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस है आप तक पहुंच सके। और तो इसी तरह के नए नए वीडियोस आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।